10 है जिसको हम देखेंगे और हमने सबसे आज पढ़नी है वादनीयत। वादनीयत का मतलब है वननेस। वननेस किस बेसिस पर? क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस में ये सीखा है, सबसे पहला बड़ा हुक्म जिसको कहा गया है, सुन इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद। हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि यशाया की किताब में काफ़ी सारे हवाला जात हैं जिनको हमने स्टडी किया है कि खुदा कहता है मैं अकेला ही आसमानों को तानता हूँ, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? एक जगह पे लिखा मैं तो नहीं जानता। इसका मतलब है दूसरे खुदा के वजूद को खुदा कह रहा है मैं तो नहीं जानता कि कोई और खुदा है। अगर कोई और होता तो फिर खुदा ऐसी बात ना करता। ओके, गॉड इज वन, वी बिलीव दैट। लेकिन कल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तस्लीस की तालीम भी है और तस्लीस की तालीम से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें नासियन क्रीड के अंदर मिलते हैं। नासिया के जो क्रीड लिखा है काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उसमें, और मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ कर देखा। उसमें उसके मुताबिक यह है कि खुदा वाहिद है, और इस कामूसल किताब के भी सफ़ा नंबर 283 से मैं ये पढ़ने लगा हूँ। खुदा वाहिद है, उसकी ज़ात में 3 अकानीम की कसरत है, यानी 3 शख्सियतों की कसरत है जो जौहर, कुदरत और अज़ली होने की हैसियत में बराबर है। इसका मतलब है तस्लीस में 3 अकानीम है। अकानीम का मतलब क्या है? शख्सियत, पर्सनैलिटी। 3 अकानीम हैं। अकानीम कौन कौन से हैं? बाप, बेटा और रूह। एक खुदा है, उसमें 3 ये शख्सियतें हैं। यहाँ पे लिखा है अज़लियत में ये बराबर है। इसका मतलब क्या है? बाप अज़ली है, बेटा अज़ली है, रूहुल कुद्दुस अज़ली है। अज़लियत, अज़लियत का मतलब अज़ल, तीनों ही अज़ली हैं। ठीक है, मैं तस्लीस की बात कर रहा हूँ। तस्लीस के अकीदा के मुताबिक एक खुदा की ज़ात में 3 अकानीम है। वो अकानीम है बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस। बाप अज़ली है, बेटा अज़ली है, रूहुल कुद्दुस अज़ली है। बाप अब्दी है, बेटा अब्दी है, रूहुल कुद्दुस भी अब्दी है, तीनों। फिर कुदरत के एतबार से, यानी बाप कादिर मुतलक है, बेटा भी कादिर मुतलक है, रूहुल कुद्दुस भी कुदरत में यकसा है। तीनों मतलब है कि यकसा है, दे आर ऑल इक्वल। अब अगर ऐसा है, इसका मतलब तो भी ये 3 नहीं बल्कि 1 है। अभी हम एक डायग्राम देख रहे थे, तो डायग्राम ऐसे है कि ऐसे करके बनाई हुई है, ऐसे। यहाँ पे बाप है, इधर बेटा है। वो कैसी थी? ऐसे थी, रूहुल कुद्दुस। अब बीच में खुदा लिखा हुआ, यहाँ से इसको मैं सीधा करके एक लाइन ऐसे। अब अगर ये अलग-अलग शख्सियतें हैं एक खुदा की, खुदा एक है जिसकी ये 3 शख्सियतें हैं, हर एक अपनी ज़ात में इनफरादी हैसियत रखता है। बाप जो है वो बेटा नहीं है, ठीक है जी। बेटा जो है वो रूहुल कुद्दुस नहीं है, और रूहुल कुद्दुस बाप नहीं है। ऐसी हमने डायग्राम देखी जी। मतलब यह है कि ये तीनों अलग हैं। जो बाप है वो बेटा नहीं है, बेटा जो है वो रूहुल कुद्दुस नहीं है। तो भी ये मकसद में और
एक हैं, उनका पर्पस एक है, वो मिलकर काम करते हैं। यानी यूनिटी में कसरत है, कसरत में यूनिटी है। अब बेटा खुदा है, बाप भी खुदा है, रूह कुदस भी खुदा है। खुदा है, ये भी खुदा है। ये मेरे ख्याल में सिंपल सी हमने, ये मैंने नहीं बनाई ये तसरीस को एक्सप्लेन करने वाले इस तरह से बनाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक नज़रिया इसके और भी है जिसको हमने स्टडी किया, वो ये है कि खुदा एक है, उसकी ज़ात वाहिद है। कल हमने इस पर थोड़ा जोर देकर इसको स्टडी किया कि खुदा की ज़ात वाहिद है, पर्सनैलिटी खुदा की ज़ात वाहिद है, कसरत का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक लेसन हमने पढ़ा था कि गॉड इज न्यूमेरिकली वन, अददी एतबार से एक है। अब एक खुदा की ज़ात में तीन शख्सियतें हों और वो तीनों मिलकर एक हों और एक में तीन हों, ये कॉन्सेप्ट है ट्रिनिटी। अब इसको सामने रखते हुए अब चंद क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। तो अगर बाप और बेटा बराबर हैं, अभी मैंने क्या पढ़ा है कमूसल किताब में से कि तीनों बराबर हैं, तीनों अज़लियत में बराबर हैं, कुदरत में बराबर हैं, पावर में, नॉलेज में, हर तरह से तीनों चूंकि अपने अपने, बेटा खुदा है, बाप खुदा है, रूह कुदस खुदा, तो भी तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है। एक फिक्रा ऐसे लिख के आगे लिखा होता तो भी तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा। अब अगर बेटा और बाप बराबर हैं तो खुदावंद यीशु ने कैसे एक स्टेटमेंट दे दी। आयत खोल कर पढ़ें यूहन्ना की अंजील में, उसका 14वां बाब और 28वीं आयत। अगर इस अकीदे को हम तस्लीम कर लें तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे भाई आसिफ कह रहे थे ना, बहुत सारे सवाल हैं जो वो करते हैं। अभी आज हम सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर बाप और बेटा बराबर हैं तो फिर मसीह यीशु ने ये स्टेटमेंट कैसे दी है। पढ़े, मसीह ने क्या कहा। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। बाप मुझसे बड़ा है, बराबर तो ना हो। इसका मतलब इस थ्योरी में या इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है, सो पहला क्वेश्चन हमने कौन सा देखा, इसको मैं मिटाने लगा, ठीक है। बाप मुझसे बड़ा है। पहला क्वेश्चन हमने देखा है कि जब यीशु कहता है बाप मुझसे बड़ा है तो इसका मतलब है कि तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बताओ यीशु ने दुआ की जी कि नहीं की? कहाँ की? अब तो पूरे पहाड़ पर दुआ की, गत्समनी बाग में दुआ की, इवन सलीब पर लटके हुए उसने दुआ की, ऐ बाप मेरी रूह को कबूल कर, ऐ बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते क्या करते हैं। दुआ की कब्र पे, हाँ, लाजर की कब्र पे भी उसने दुआ की। एनीवे, खुदावंद यीशु ने दुआ की। दुआ का मतलब है एक जो ज़रूरतमंद है वो उसके सामने फरियाद करता है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है जी। ऐसे ही है जी जी। अब अगर खुदावंद यीशु दुआ करता है तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर बाप भी खुदा है और बेटा भी खुदा है तो क्या एक खुदा दूसरे खुदा से दुआ करता? क्यों जी? क्यों भाई सोहेल? वो खुदा फिर कैसा है जिसको खुद दुआ करने की जरूरत हो? अब ये मसला वैसे हल हो सकता है, ये अभी हम क्वेश्चन
पहले रेज कर लें, फिर इनका हल भी आपको पता। नेक्स्ट, ये इस पेज में सवाल लिखे हुए हैं, 65 बुक अगर खोल लें, पहला क्वेश्चन है, अगर बाप और बेटा दोनों बराबर हैं तो यीशु ने कैसे कहा कि बाप मुझसे बड़े। नंबर 2, क्या खुदा दुआ करता है या दुआ करने की ज़रूरत है। नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या खुदा मर सकता है। भी लिखा है। कल हमने एक पूरा लेसन पढ़ा था, आपको याद होगा, कि यीशु खुदा है, हमने पढ़ा है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि यीशु सलीब पर मर गया। क्या खुदा मर सकता है? नहीं। जो मर सकता है वो खुदा पर कैसा होगा? वो तो खुदा है ही नहीं। खुदा ना उसका शुरू है, ना खुदा का कोई आखिर है, ना वो सोता है, ना वो ऊँघता है। ये तो खुदा की इलाही सिफात है। कल हमने 2 बातें देखी थी। यीशु खुदा है, बाप जिस्म में जाहिर हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया, लेकिन जब वो जिस्म में आया तो वो इंसान होते हुए इंसानी सूरत में जब पैदा हुआ मुकद्दसा मरियम से, तो वो बेटा भी है कहलाया। उसमें इंसानी खसूसियात भी हैं और इलाही खसूसियात भी हैं। अब बेटा होते हुए या इंसान अलूहियत के आगे दुआ करता है, इसका मतलब है ये बहुत सारे मसले आपके हल हो सकते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, अगर आप दोहरी फितरत, जिसको कहते हैं ड्यूअल नेचर, मसीह के अंदर 2 फितरतें हैं, इलाही फितरत, इंसानी फितरत। जब वो कहता है ना बाप मुझसे बड़ा है, तो सिंपल इंसान होते हुए वो कमतर है, खुदा होते हुए वो सबसे बढ़कर है। इंसान होते हुए बात कर रहे हैं। जब दुआ करता है तो ह्यूमन बीइंग है जो अलूहियत के आगे दुआ करता है। यानी जैसे कल हम डिस्कशन में बैठे हुए बात कर रहे थे कि ये जो चाबी है ना, ये समझ जाए बंदा कि मसीह में दोहरी फितरत है, तो आपके ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको फिर एक और जो मेन चीज है वो ये है कि बाप और बेटा और रूहुल कुद्स 3 शख्सियतें नहीं हैं जो एक खुदा की ज़ात में है, जैसा तस्रीज़ कहती है। ये एक ही खुदा के 3 ज़हूर हैं। खुदा ने अपने आप को जाहिर किया। याद है कल हमने पढ़ा था, खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर। खुदा बेटे की सूरत में है, बाप की सूरत में उसे काम किया, जाहिर हुआ। रूहुल कुद्स की सूरत में भी वही खुदा है। तो यानी एक खुदा के ये 3 ज़हूर हैं। और बाइबल का ये लफ्ज़ है, तस्लीस बाइबल का लफ्ज़ नहीं है, बाइबल का लफ्ज़ है गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। तो मोती 3:16 है। याद है कल हमने ये हवाला पढ़ा। तो एक खुदा के ये 3 ज़हूर हैं। 3:16 है। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद तो पड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, फरिश्तों को दिखाई दिया, जलाल में ऊपर उठाया गया, ये पूरी आयत है। खुदा मुजस्सम हुआ। खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा ने जिस्म में सुकूनत इख्तियार की। टैबरनेकल का कल हमने पढ़ा था, खैमजन हुआ उस जिस्म के अंदर, खुदा का मतलब। सो ये 2 बातें आपने याद रखनी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब कहा जाता है ना क्या खुदा मार सकता है? नहीं, खुदा नहीं मार सकता, लेकिन जिस्म इंसान होते हुए खुदा ने यीशु मार दिया। फिर बात समझ आती है भी इंसान होते हुए मसीह यीशु मार सकता है, इंसान होते हुए वो दुआ कर सकता है, इंसान होते हुए उसकी माँ भी हो सकती है। मुकद्दसा मरियम माँ थी ना। क्या, अगला क्वेश्चन है, क्या मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ थी? खुदा की माँ नहीं, बेटे की माँ थी। अब कई अपने टर्मिनोलॉजी ये जो है ना कि ए खुदा की माँ, ये गलत है।
खुदा की माँ नहीं आप उसको, खुदा की माँ तो हो ही नहीं सकती, खुदा को कौन जन्म देगा? ये तो टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, उस जिस्म की माँ मुकद्दस मरियम जरूर है, क्योंकि उस जिस्म जिसको खुदा ने बनाया मुकद्दस मरियम के बतन में, जिसने उसको पैदा किया, हमें वो उसकी माँ तो है, खुदा की माँ नहीं। समझ आ रही है? जी सर। दोहरी नेचर, मसीह में दोहरी नेचर में क्या है? खुदा है और इंसान है। अलूहियत है, अलूहियत और बशरियत। आयत याद है? कुर्सियों 2 बाब की 9 आयत, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करते हैं। इसका मतलब अलूहियत मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करते हैं। तो अलूहियत भी है, बशरियत भी है। कल हमने जब बशरियत वाला लेसन पढ़ा था तो याद है, बशर होते हुए वो रोया भी, वो थक भी गया, उसने सलीब पर जान भी दी, मर गया। खुदा तो नहीं मर सकता, लेकिन इंसान होते हुए वो मर गया। उसने कहा मैं प्यासा हूं, थका मांदा होकर कुएं पर बैठ गया, दुआ की खासियत इंसान। ये सारी इंसानी क्वालिटी है। सो ये वाली याद रखनी है बात। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लें कि खुदा की खुदाई में 3 शख्सियतें मौजूद हैं, तो फिर 4 भी हो सकती हैं, 5 भी कर लें, फिर क्या? जब बढ़ाना शुरू कर दी हैं फिर तो कोई मसला नहीं। बल्कि इनफैक्ट एक बड़े आलम को मैंने ये सुना कहते हुए कि खुदा में 3 शख्सियतें हैं, बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, और बाप में भी 3 शख्सियतें, बेटे में भी 3 शख्सियतें, और रूहुल कुद्स में भी 3 शख्सियतें। मैं तो 60 पकड़ कर बैठ कर, इसका मतलब 9 हो गया। ये तो 3 और 3 6 और 3 9, तो ये तो तादाद बढ़ना शुरू होगी। मैं उसका नाम नहीं बताता, बाद में चाय पीते हुए आपको उसका नाम बताऊंगा, जिसको मैंने सुना ये कहते हो। बड़ी उसकी इधर मीटिंग्स हो रही थी पिंडी में, अपना फर्स्ट यूपी चर्च के अंदर बोलते हुए ही सेड दैट एक खुदा में 3 शख्सियतें हैं, और उन 3 शख्सियतों में भी आगे 3 शख्सियतें। एनीवे, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि फिर 3 अगर मान लें तो फिर 4 भी हो, मुकद्दस मरियम को भी बीच में शामिल कर लें, उसकी भी प्रस्तुत करें। ओके, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। अगर बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है, वही तकौन जो भी मैंने बनाई थी, याद है? जी सर। तो फिर हम दुआ किसके आगे किया करें? एक बहन हमारे चर्च में आती थी कभी कभी, उसने मुझे लिटरली ये क्वेश्चन, उसने कहा जी मैं तो ये करती हूँ, थोड़ी देर बाप के आगे दुआ करती हूँ, फिर थोड़ी देर बेटे के आगे दुआ करती हूँ, फिर थोड़ी देर रूहुल कुद्स। सही है ना फार्मूला लगा। इसका मतलब है ये अगर अलग-अलग तस्लीस का अकीदा क्या है, ये 3 अलग-अलग शख्सियतें हैं और हर एक अपनी ज़ात में खुदा है और ये बराबर हैं, तो फिर तो उनका भी हक बनता है कि उनके आगे भी प्रस्तुत कीजिए। ये इसका मतलब पता क्या है कि तस्लीस का अकीदा टोटली गड़बड़ है, गलत है, सही नहीं है। क्यों भला? इंसान का बनाया हुआ, कब बना था? 325 सन में कॉन्स्टेंटीन बादशाह ने आलमों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और आलम बैठकर जो अकीदा बनाएंगे उसमें ऐसी गड़बड़ी होगी। ठीक है, एक और आयत पढ़ते हैं, फिर सवाल निकलता है इसमें से। मरकस 13 बाब की 34वीं आयत, 32वीं आयत। यीशु यहाँ पर एक बात कर रहा है, सवाल। लेकिन उस दिन क्या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। अगर तीनों बराबर हैं, बाप के पास भी उतना ही नॉलेज है जितना बेटे के पास है और रूहुल कुद्स के पास है, तो बेटे का फिर नॉलेज मुझे कम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि उसे पता ही नहीं मैंने आना कब है।
क्या पढ़ा है? उस दिन उस घड़ी की दिन और बाबत घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा ना फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप। मगर सिर्फ बाप। तो फिर बराबर हुए? नहीं। बराबर तो ना हुए नॉलेज में। सो यीशु मसीह को नहीं पता कि उसने कब आना है, लेकिन जब आप इस फार्मूले के साथ रखें कि इंसान होते हुए ही डजंट नो, खुदा होते हुए वो सब कुछ जानता है। याद है हमने कई आयतें पढ़ी थी, ऐ खुदा तू सब कुछ जानता है, जी जी वो हमारे ख्यालों को भी जानता है। उसे ये पता था कि इंद्रियास जो मेरे पास आ रहा है, ये नतनेल इससे पहले कि इंद्रियास उसको बुलाता, वो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसे ये पता था कि ये बांसुरी डालेंगे, फलां मछली के मुंह में मिसकाल है, ये डालेंगे तो वही मछली आएगी। पता है, उसे सब पता है। अभी हमने कल एक आयत पढ़ी थी, यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था क्योंकि वो जानता था कि इंसान के दिल में क्या है। जी। ही नोज एवरीथिंग। तो फिर ये उसे क्यों नहीं पता? खुदा होते हुए हाल मुश्किल सवाल का हल जवाब सादा से, खुदा होते हुए वो सबको जानता है, जी। इंसान होते हुए वो कई बातें नहीं जानता। जी। अगला 11वां, जिसका शुरू कोई ना हो वो बेटा किस तरह हो सकता है? हमने एक आयत पढ़ी थी, वो मलके सिदक के तौर पर अब तक कायम है। मलके सिदक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ना उसकी जिंदगी का शुरू ना आखिर, बेबाप बेमाँ बगैर नसबनामा। क्या आयत थी? खोल कर पढ़े, फिर पढ़े इब्रानियों के खत 7वां बाब 6वां बाब। सात बाप की 2 आए, हाँ पढ़े। 3 आए। ये बेबाप बे माँ बेनिसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, ओके। बल्कि खुदा के बेटे की मिसाल। यानी खुदावंद यीशु के अगर जिस शख्स का ना बाप ना माँ ना जिंदगी का शुरू ना आखिर, तो वो बेटा कैसे फिर हो सकता है? बेटा तो वो होगा जिसकी उम्र का कोई ना कोई स्टार्ट होगा, जिस दिन वो पैदा हो वो बेटा है। जी। तो बेटे के बारे में तो लिखा है, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। जी। तो ये भी एक गड़बड़ वाली बात है। अगली बात, अभी 2-3 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। कुलसियों पहले बाप की 27वीं आयत। जब पाक रूह का बपतिस्मा हमें होता है तो आप जानते हैं खुदा का रूह हमारे अंदर आता है, जी। जिसको रूहुल कुद्स कहा गया। रूहुल कुद्स का क्या मतलब है? पाक रूह। पाक। अब पाक रूह कौन है? तस्लीस के मुताबिक पाक रूह तीसरी शख्सियत है, जी। जो बाप और बेटे के बराबर इक्वल गॉड है, जो हमारे अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर कुलसियों पहले बाप की 27 आयत में लिखा है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उसके भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मसीह हम में कैसे रहता है? रूह के वसीला। उसने कहा ना, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर उसने कहा दूसरा मददगार मैं बख्शूंगा, अब वो तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। तो यहां रूहुल कुदस को मसीह का रूह कहा गया। तो रूहुल कुदस क्या हुआ? मसीह से। तो कई जगहों पर बाप भी इसको कहा गया है, रूहुल कुदस कहा गया है। तो 2 बातें हैं, एक जगह पर रूहुल कुदस को मसीह का रूह कहा गया है। ये आयत पढ़ते हैं रोमियो के खत में, रोमियो 8वां 9वीं है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह। रूहुल कुदस को क्या कहा गया है? खुदा का रूह।
तुम रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। तो अगर तीन ये अलग अलग शख्सियतें हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे अंदर तीन रूह हैं। किसी जगह उसे रूहुल कुद्स कहा गया, किसी जगह मसीह कहा गया, मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, कई जगहों पर खुदा का रूह कहा गया। लेकिन मसला हल हो सकता है क्योंकि खुदा रूह है। व्हाट इज गॉड? रोमियो यूहन्ना की अंजील में 4 बाब की 24वीं आयत में सामरी औरत से बातें करते हुए यीशु ने क्या कहा? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। और इफ्सियों के खत में लिखा है रूह एक है, रूह है ज्यादा नहीं है। क्या लिखा है? एक ही रूह। पढ़े भाई, एक ही बपतिस्मा, एक ही मान, एक ही रूह। हाँ पढ़े इफ्सियों के खत में 4 बाब 4 आयत। एक ही बदन, एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है, एक ही खुदावंद, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। यहाँ रूह कुछ को बाप भी कहा गया। तो रूह कितने? एक। तो फिर हमारे अंदर तीन रूह नहीं है बल्कि एक ही रूह है, क्योंकि रूह खुदा रूह है। उसको आप मसीह का रूह भी कह सकते हैं, उसको आप रूहुल कुद्स भी कह सकते हैं, उसको बाप का रूह भी कह सकते हैं। तो रूह एक ही है, फिर तो मसला ठीक है। लेकिन अगर तस्लीस के अकीदे के मुताबिक देखें कि बाप अलहदा हस्ती है, बेटा अलहदा हस्ती है, रूहुल कुद्स अलहदा हस्ती है, तो फिर हमारे अंदर फिर रूह तीन है। क्योंकि कई जगह उसे मसीह का रूह कहा गया, कई जगह रूहुल कुद्स कहा गया, कई जगह बाप का रूह कहा गया, रूहुल कुद्स कहा गया, खुदा का रूह, जिसमें खुदा का रूह, तो वो रूहानी है। समझ आइए? Yes, sir. अब ये और भी इसमें ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये अकीदा अगर हम रखेंगे तो फिर इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना आपके लिए मुश्किल है, समझना मुश्किल है। ओके, एक बड़ी दलील जो समझते हैं कि एक खुदा में तीन शख्सियतें हैं जो वो देते हैं, वो है खुदावंद यीशु का बपतिस्मा। बड़ा वाज़ेह सी बात है कि जब खुदावंद यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वहां पर जब वो नीचे यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा है तो बेटा नीचे है, ऊपर आसमान से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये इसकी सुनो। जो भी लफ्ज़, क्या लफ्ज़ है? ये मेरा प्यारा बेटा है, हाँ, जिससे मैं खुश हूँ। जिससे मैं खुश हूं। और रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में नजर आता है यूहन्ना को, क्योंकि उसे निशानी ये दी गई कि जिस पर तू रूहुल कुद्स को उतरते और ठहरते देखे वही है जिसकी राह तो तैयार करने के लिए आया है, वही है जो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला। तो तस्लीस के जो मान इस पर एतकाद रखते हैं वो कहेंगे जी यहाँ तो बड़ा क्लियर है कि बेटा नीचे है, रूहुल कुद्स सेंटर में है, आसमान में बाप है। तो ये तीन अलग अलग हस्तियां फिर तो कही। अब यहाँ पर क्या ख्याल है? यहाँ खुदा अपने आप को एक से जायद सूरतों में जाहिर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। अब मैंने कल एक आयत पढ़कर आपको बताई थी कि खुदा एक जगह महदूद नहीं है, वो लामहदूद है। और कितनी जगह में समाया हुआ है? हर जगह, पूरी कायनात के अंदर। आसमान तो इससे मामूर हैं, बाइबल में लफ्ज आया। सुलेमान ने कहा तू आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता, ये घर जो हमने छोटा सा बनाया है तू इसमें कैसे समा सकता? उसे ये भी कहा आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी। खुदा तो बहुत बड़ा खुदा है, वो एट ए टाइम अपने आप को एक से जायद जगहों पर जाहिर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते। कर सकता है। वो लामहदूद खुदा है।
अगर मैं ये कहूं कि खुदा ही है जिसकी आवाज ऊपर आ रही थी, वही खुदा नीचे भी है, वही खुदा रूह की सूरत में वहां पर आ रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम। एक खुदा के तीन ज़हूर हैं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि एक खुदा में तीन शख्सियतें हैं और वो अलग अलग हस्तियां हैं, फिर मामला गड़बड़ है। फिर लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मसीह तीन खुदाओं को मानते हैं, जो हम नहीं मानते। हम कितने खुदाओं को मानते हैं? एक ही खुदा। क्यों भाई सुहेल, कितने खुदाओं को? सोना इसराइल खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा, हम एक खुदा को मानते हैं। फिर बाप और बेटा और रूह कुदस क्या है? ये एक खुदा के तीन ज़हूर हैं। इस कई दफा लोग कहेंगे जी, अगर आप, बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है उनका, कि अगर आप ये कहें कि बाप ही जिस्म में इस दुनिया में आया हुआ था तो फिर आसमान खाली हो गया। आसमान में कौन था? एक हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे भाई नहीं थे, अनपढ़ से भाई थे, उन्होंने तलीम बारहवां पढ़ी हुई थी। उनसे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि ये जी आसमान फिर खाली हो गया अगर आप कहते हैं कि बाप ही नीचे आया हुआ था? वैसे था वो बाप ही, क्योंकि कल मैंने बताया था कि फिलिपस ने सवाल किया, उसने कहा खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। तो यीशु ने क्या कहा? उसने कहा फिलिपस, मैं इतनी देर से तेरे साथ हूँ, मुझे नहीं जानता, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है बाप को? मैं दूसरे लफ्जों में यह है कि मुझे देख ले, दूसरे लफ्जों में यह है कि मैं ही बाप हूं। तो यीशु बाप था। तो जब बाप नीचे आ गया तो वो कहेंगे आपके अकीदे के मुताबिक फिर तो आसमान खाली हो गया। उस बंदे ने सिंपल सा जवाब दिया, उसने कहा अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और उस सवाल में ही आपके सवाल का जवाब है। वो सवाल ये है कि जब खुदा मूसा पर जलती हुई झाड़ी में ज़ाहिर हुआ, उसने देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं हो रही, और मूसा नज़दीक गया और उसे आवाज़ आई, मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ और मैं उतरा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी है। उस दिन भी तो खुदा नीचे उतर आया था ना, तो क्या ख्याल है उस दिन आसमान खाली हो गया था? ये उसका यानी अंदाज था बताने का, लेकिन सिंपल हल ये है कि खुदा लामहदूद खुदा, वो एट ए टाइम आसमानों में भी था, नीचे ज़मीन पर भी। और एक हवाला भाई सुहेल आप निकालें और पढ़े, कल भी हमने पढ़ा था यूहन्ना की अंजील 3रा बाब, निकोदेमुस से मसीह यीशु बातें कर रहा था, उसने क्या कहा? हाँ 12 आयत पढ़, 13 आयत पढ़। आसमान पर कोई नहीं, मैंने भाई सुहेल को, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। अब किसकी बात कर रहे? अपनी बात ही कर रहे ना। इब्ने आदम, इब्ने आदम किसको कहा? अपने आप को। कहता मेरे सिवा उतरा भी कोई नहीं, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम। आगे जो आसमान में है। तो इब्ने आदम था वैसे कहाँ? ज़मीन पर। निकोदेमुस से बात करते हुए ये स्टेटमेंट दी, तो इसका मतलब है मसीह यीशु आसमान पर था या ज़मीन पर था? ज़मीन पर। वो तो कह रहे हैं मैं इब्ने आदम जो आसमान में है। इसका मतलब मसीह एट ए टाइम खुदा होते हुए उस बदन में भी था और आसमान में भी था। तो जब ये समझ आ जाए तो फिर ऊपर से जो आवाज़ है वो बाप की हैसियत में आवाज़ आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है। ऊपर भी वो अलूहियत में, अलूहियत की सारी मामूरी मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कायनात खाली होगी। नो, बाकी कायनात में भी वो मौजूद है। यही वजह है कि वो अगर आज हम उसे यहाँ पुकार रहे हैं तो वो यहाँ भी मौजूद है, वो एट ए टाइम अफ्रीका में भी मौजूद है, वो यूरोप में भी मौजूद है, वो बर्रे आज़म अमरीका में भी मौजूद है, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। तो वो अपने आप को एक वक्त में एक से ज़ायद सूरतों में जाहिर कर सकता है। ये मसला नहीं है। यहाँ तीन शख्सियतें नहीं नजर आती मेरे ख्याल में, यहाँ खुदा के तीन ज़हूर हैं। वो अपने आप को किसी जगह पर उसे फरिश्ते की सूरत में भी जाहिर किया, कई जगहों पर आप की सूरत में भी जाहिर किया। मूसा के साथ जब कोई सीना पर उतरा और जलती झाड़ी में, तो यहाँ पर उसने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया, जिस्म में इख्तियार किया।
हमारे कफ़ारे के लिए। तो ये खुदा की सूरतें हैं, ज़हूर हैं, जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए उसने किए, लेकिन शख्सियतें नहीं। तो यहाँ मुझे 3 शख्सियतें नज़र नहीं आती। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि रूहुल कुद्स की सूरत में, कबूतर की सूरत में रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। ये कहाँ पर है कि जिस पर तो रूह को उतरते और ठहरते हुए देखे, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 33वीं आयत। और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। अब कबूतर जो है वो रूहुल कुद्स नहीं था। जी कबूतर रूहुल कुद्स नहीं होता। कबूतर की सूरत में तशबीह दी गई है। आग के साथ रूहुल कुद्स को तशबीह दी गई, कबूतर के साथ तशबीह दी गई है। और ये निशान किसके लिए था? यहाँ ये नहीं लिखा हो कि बाकी सारी पब्लिक को वो ऐसी सूरत में नजर आया। मुझे लगता है ये है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रूह की सूरत, कबूतर की सूरत में रूह उतरते और ठहरते हुए नजर आया। वो किस लिए? ताकि उसे समझ आ जाए कि ये है वो हस्ती जिसकी राह तैयार करने के लिए तू आया। और ये ज़हूर था। तो बैक वक्त खुदा अपने आप को एक से ज़ायद तरीक़ों में ज़ाहिर कर सकता है। मैं देख रहा था एक मुकाशफा की किताब में, वैसे खुदा अपने आप को एक से ज़ायद सूरतों में ज़ाहिर कर सकता है और करता है। मुकाशफा की किताब अगर आप मेरे साथ खोलें, 5वां बाब, यहाँ पर तख्त पर एक हस्ती बैठी है। आपका क्या ख्याल है जब हम आसमान में जाएंगे वहां तख्त कितने होंगे? एक ही तख्त होंगे। ऊपर कितने बैठे होंगे? 3? तीन नहीं, एक ही हस्ती है जो तख्त पर बैठा हुआ है। एक आर्टिस्ट की मैंने तस्वीर देखी जो किसी ने बनाई कि एक तख्त है जिस पर बुजुर्ग सा, उसने वाइट दाढ़ी वाला, बालों वाला बिठाया हुआ, राइट हैंड पर एक जवान को बिठाया हुआ तख्त पर जिसके कंधे पर सलीब थी जो जाहिर कर रहा था कि ये बेटा है, और लेफ्ट साइड पर कबूतर उसने बनाया हुआ जो रूहुल कुद्स को जाहिर कर रहा था कि ये रूहुल कुद्स है। आपके ख्याल में जब हम आसमान पर जाएंगे तो ऐसा सीन होगा? 3 देखेंगे। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने जाए। खुदा को अगर देखना तो मसीह में नजर आए। वैसे खुदा की कोई सूरत नहीं है कि आपको नजर आए, क्योंकि वो रूह है। रूह होते हुए पूरी कायनात में समाया हुआ है। हमने ये स्टडी किया है कि इंसान खुदा को देख सकता ही नहीं, ऐसे ही है। तो यहाँ पर तख्त है, तख्त पर को बैठा है, उसके हाथ में किताब है, और कोई आदमी उस किताब को खोलने, लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक ना निकला। यूहन्ना रोने लगा। वहां पर 24 बुजुर्ग हैं जो तख्तों पर बैठे हुए हैं। सेंटर में खुदा का तख्त है, 24 बुजुर्गों के तख्त भी हैं जिन पर बुजुर्ग बैठे। आई डोंट नो हू दे आर। कुछ लोग सोचते हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करते हैं। एनीवे, तो जब ये ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई इस लायक ना निकला, तो लिखा तब उन बुजुर्गों में से एक ने 5वीं आयत में कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। कौन गालिब आया? खुदा यीशु। कहा उसको क्या गया है? यहूदा के कबीले का शेरे बब्बर। तशबीह है, ठीक है। फिर अगली आयत पर, एक आयत में उसको यहूदा के कबीले का शेर बब्बर कहा गया। 6ठी आयत पर क्या लिखा है? और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। 7 आंखें जो हैं वो 7 रूहें हैं जो ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने बस इतना काफ़ी है। यहाँ पर खुदावंद यीशु को ज़बा किया हुआ बर्रे की सूरत में दिखाया गया। ऊपर वाली आयत में शेर बब्बर कहा गया। तो खुदा एक से ज़ायद सूरतों में खुदावंद यीशु
नजर आ रहा है? पहले बाब में पढ़कर देखें तो काहिन की सूरत में यूहन्ना को नजर आया जी, पाँव तक का जामा पहने, बाल ऊन की तरह सफ़ेद थे, उसकी आंखें आग के शोला, किसी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है ना यूहन्ना के मुकाशफा पहले बाब के अंदर। तो खुदा एक से ज़ायद सूरतों में अपने आप को जाहिर कर सकता है। तख्लीक में उसने अपने आप को बाप की सूरत में जाहिर किया, निजात के काम में उसने अपने आप को बेटे की सूरत में जाहिर किया, और अब नई पैदाइश के अमल, रीजनरेशन के अमल में उसने अपने आप को रूल कुदस की। तो खुदा वही है, खुदा एक ही है जो बाप भी है, बेटा भी है और रूल कुदस भी। ओके, यस। तो गतसमनी बाग में मसीह काहिन भी है और कुर्बानी भी वो खुद ही है। वैसे मलकिसिदक के तौर पर काहिन है जी, और बर्रा भी खुद ही। तो एक से जायद तशबीहात के जरिए से उसको एक्सप्लेन किया गया है, एक से जायद सूरतों में खुदा अपने आप को जाहिर कर सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन अगले पेज पर, अगर इसी पेज पर 67 पेज पर, देना हाथ, देना हाथ क्या है? यहां पर जो बड़ा रेफरेंस, मेन इसका जो रेफरेंस है वो है अमाल की किताब में, और बल्कि उससे पहले दो तीन आयतें हम पढ़ते हैं। खरूज 13 बाब की 6 आयत पढ़े। देना हाथ, 7 दिन तक तो तू बेखमरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावन की ईद नहीं, 13वां बाब की 6 आयत नहीं, मेरा 12 बाब होगा। 13 बाब है। 13 बाप की 6 आयत। एक मिनट, मुझे लगता है ये रेफरेंस सही नहीं, 12वां तो नहीं। यहाँ पे वो पहला कुलजुमन के आगे 2 हिस्सों में तकसीम है, वो वाला चेक करो। 15 बाब, 13 बाब नहीं, 15वां बाब। ए खुदावन तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ए खुदावन तेरा दहना हाथ दुश्मन को चिकनाचूर कर देता है। तेरा दहना हाथ हुआ क्या? समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया जी, और मूसा और मरियम और पूरी बड़ी से जमात गीत गा रही है कि खुदावन तेरे दहने हाथ की कुदरत यहाँ पर जाहिर हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? कि खुदा का कोई हाथ वहां पर जाहिर हुआ और उसने आकर समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्या मतलब क्या है? तशबीह मतलब खुदा ने कुदरत जाहिर की। क्यों जी? जी जी, मैं जिसको मुहावराती लैंग्वेज हम कहते हैं, जैसे हम उस दिन गौर कर रहे थे कि जमीन ने अपना मुंह खोल दिया। अब जमीन का मुंह तो नहीं होता। जी, मुंह खोलने का मतलब क्या था? जमीन फट गई। जैसे खुदा ने कहा तेरे भाई हाबिल का खून जमीन से मुझको पुकारता है, तो खून से आवाजें निकल रही थी। क्या ख्याल है? मुहावरा था। मतलब है कि तेरे भाई का जो तूने नाहक खून बहाया है वो इंसाफ का तकाजा कर रहा है। मतलब सिंपल से। अब यहां पर भी दाहिने हाथ का मतलब है पावर एंड अथॉरिटी। तूने अपनी कुदरत जाहिर की है। नेक्स्ट हवाला देखें, मरकज 14 बाब और उसकी 63 आयत। तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे देखोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अलूहियत का सारा इख्तियार, कादर मुतलक होने का पावर एंड अथॉरिटी सारी वो मैं यूज कर रहा हूं। लूका के अंजील वही स्टेटमेंट लूका भी बताता है, लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा के दाहिनी तरफ तो बैठे देखोगे। लूका 22वां बाब, हाँ वही है। अब जो अमाल की किताब जिसका मैं रेफरेंस देर पढ़ना चाहता हूं, स्टिफनस को जब संसार किया जा रहा है तो 7वां बाब, अमाल की किताब 7वां बाब,
चुप बनाए थे। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। अब स्तिफनस यहाँ पर कलाम सुना रहा था, उन्हें यीशु की गवाही दे रहा था, तो दांत पीसने लगे। मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वो एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव पर रख दिए थे। इस आयत पर गौर करें। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कह कर दुआ करता रहा कि ऐ खुदा यीशु मेरी रूह को कबूल कर। दुआ कैसे कर रहे? यीशु से। देखा तो उसने खुदा का जलाल और उसकी दाहिनी तरफ यीशु को देखा। दुआ तो उसे वैसे बाप के आगे करनी चाहिए, दुआ वो यीशु के आगे कर रहे हैं। इसका सिंपल से जो मतलब मुझे समझ में आता है वो ये है कि दाहिने हाथ का मतलब है राइट हैंड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। इसलिए यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वो तख्त नशी है। पूरी कुदरत और पूरा इख्तियार खुदा यीशु के पास है। तो दाहिने हाथ का मतलब फिजिकल राइट या लेफ्ट नहीं है, पावर एंड अथॉरिटी। अब फिजिकल लेफ्ट या राइट हो नहीं सकती। वजह खुदा तो पूरी कायनात में है, समाया हुआ है, उसका दाहिना या बायां कैसे होगा जिस्मानी एतबार से। लेकिन यहाँ पर मुहावरतन वही बात यूज की जा रही है कि खुदावंद यीशु तमाम कुदरत और इख्तियार और जाहो जलाल का मालिक है। एक ही हस्ती होगी जो तख्त पर बैठी है और वो खुदावंद यीशु है, जिसके आगे जमीन और आसमान भाग गया। ओके, नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यीशु मसीह कैसे दुआ करता है, कर सकता है। यीशु मसीह इंसान है और खुदा भी, क्योंकि वो इंसान है इसलिए दुआ मांगना वाजिब है। जवाब वाज़ेह है कि बशरियत अलूहियत से दुआ मांगती है। मसीह दुआ जब करता है तो इसका सिंपल सा मतलब है इंसान होते हुए अलूहियत के आगे वो दुआ करता है। तो एक हस्ती या एक शख्सियत दूसरी शख्सियत के आगे दुआ नहीं कर रही, बल्कि एक बेटा बाप के आगे दुआ कर रहा है। वैसे मेरे लिए ये बात बड़ी अजीब थी कि अगर मसीह में दोहरी नेचर है तो इसका मतलब है बाप भी वही है और बेटा भी वही है। बाप और बेटा एक ही हस्ती के अंदर इंसान होते हुए बेटा, खुदा होते हुए बाप। वैसे कहा भी गया है हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, बेटे की बात है, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मुशीर, आगे लिखा खुदाए का आदत है, वो खुदा अब्दियत का बाप, अंग्रेजी में एवरलास्टिंग फादर यानी अब्दी बाप। तो है वो बेटा भी लेकिन अब्दी बाप भी है। अब ये दो बातें ऐसे लगता है जैसे उल्ट है। इंसान होते हुए वो बेटा है, खुदा होते हुए वो अब्दी बाप है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया बड़ा क्लियर है। अगर आप ये समझ जाएं कि ये खुदा में उसके तीन ज़हूर है और दोहरी नेचर मसीह यीशु रखता है जब वो इस दुनिया में था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्या यीशु मसीह कलवरी पर खुदा का छोड़ा हुआ नहीं था? ये जिस्म था। अब हुआ ये कि खुदावंद ने वो जिस्म इख्तियार किया, उसमें उसने सुकूनत इख्तियार की, इस दुनिया में 3.5 साल उसने गुजारे और फिर वो टाइम आया जब पूरी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर लिए। जब गुनाह अपने ऊपर लिए तो वो फीलिंग में से, उस एहसास में से खुदावंद को गुजरना पड़ा जैसे अलूहियत आपसे जुदा होगी। लेकिन खुदा वैसे जुदा हुआ नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो तो खुदा ही था जो जिसने जिस्म इख्तियार किया हुआ था। बट ही वेंट थ्रू दैट फीलिंग, जैसे गुनाहगार फील करता है कि खुदा मुझसे जुदा हो गया। इसलिए उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। ही वेंट थ्रू दैट फीलिंग। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेज 66 पे,
9 पे बदल क्या बुक से पढ़ लो। ये जिस्म था, यहाँ से मैं पीछे से पढ़ने लगा। क्या यीशु मसीह कल्वरी पर खुदा का छोड़ा हुआ नहीं था? ये जिस्म था यीशु मसीह की बशरियत जो चलाई है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो स्टेटमेंट है किसको जाहिर करती है? इंसान होते हुए वो कह रहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वजह क्या थी इसका? सबब हम करंथियों के खत में देखते हैं। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया और उसने खुद अपने ऊपर हम सब की बदकिरदारियां उठा ली। वो हमारे लिए कुर्बानी का पर्रा बन गया, जिसने गुनाह का दहशतनाक बोझ उठाकर कीमत अदा कर दी। उसकी बशरियत ने इस होलनाकी का जायका चखा, क्योंकि गुनाह खुदा से जुदाई पैदा करता है। यीशु मसीह को इस खौफनाक जुदाई के एहसास का तजर्बा करना पड़ा। जिस्म ने अजियत बर्दाश्त की और मर गया। जिस्म ही था जो पुकारा। दर हकीकत खुदा हर वक्त उसके साथ मौजूद था, क्योंकि यीशु मसीह की हकीकी फितरत कभी भी तब्दील नहीं हुई। बाल्फाज दीगर ऐसा कोई लम्हा ना था जब खुदा जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ मौजूद ना हो। ऐसा तो नहीं था, लेकिन ही वेंट थ्रू दैट फीलिंग कि जब उसने गुनाह अपने ऊपर लिए तो उसे उस एहसास में से गुजरना पड़ा, क्योंकि खुदा जहाँ गुनाह होगा वहाँ पर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे उस एहसास में से गुजरना पड़ा। ओके, एक बार फिर नजरिया तसलीस की दलील के पेश नज़र अगर अलूहियत का पहला कानून दूसरे कानून को छोड़ सकता है तो तब तो फिर मानना पड़ेगा कि खुदा काबिल तकसीम है। उसने एक ने दूसरे को छोड़ ही दिया। खुदा तकसीम तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है खुदा का जलाल। खुदा ने यीशु ने एक दुआ की, यूहन्ना 17 बाब की 5 आयत खोलें और पढ़ें। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। ठीक है जी। इसका ऐसा लगता है जैसे दुनिया की पैदाइश से पहले यीशु खुदा के साथ जलाल रखता था। ये नहीं कि खुदा यीशु पहले ही पैदा हो चुका था और कायनात से पहले मौजूद है। जो हवाला है वो इस सेंस में है कि खुदा के माइंड एंड प्लान में उसका मसीह की हैसियत में दुनिया में जाना, जैसे कहना बनाए आलम के वक्त से ज़बा किया हुआ बर रहा है, तो वो जलाल भी दुनिया की पैदाइश से पहले रखता था। वजह यह है कि हम टाइम की कैद में हैं, खुदा टाइम की कैद में नहीं है। उसके सामने ऐसे ही है, जो जलाल उसने रखना है वो ऐसे है जैसे ही ऑलरेडी हैज इट, सिंपल एज दैट। ये इसको उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा जैसे बनाए आलम के वक्त से ज़बा किए हुए बर्रे को आप समझते। ज़बा कब हुआ? बनाए आलम के वक्त से, या सलीब पर। तो जलाल वो कैसे पेशतर रखता था? वही माइंड एंड प्लान जो खुदावंद का था उसके मुताबिक वो जलाल रखता था। समझ आई कि पहले से भी कंफ्यूज हो गया? हाँ। पर यहां से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ यीशु मसीह अपने जलाली बनाए जाने के लिए दुआ मांग रहा है, जो ज़माने के लिहाज से मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखती है। मगर खुदा के ज़हन में यह मंसूबा शुरू ही से मौजूद था। एक बार जब बशरियत अलूहियत के सामने दुआ मांग रही है, एक बार फिर जैसे यीशु मसीह बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर रहा है, इसी तरह वो बनाए आलम से जलाली बनाया गया। इस आयत से अज़ली बेटा ज़ाहिर नहीं हो रहा, क्योंकि बेटे के लिए वक्त की अहमियत है, जबकि खुदा वक्त की कैद में नहीं है। इंसान होते हुए तो वो वक्त की कैद में है, खुदा होते हुए वक्त की कैद में नहीं। स्तिफनस ने कितनों को देखा, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अलूहियत के मुतल्लिक़ तमाम सवालों की जो कलीद है, जिसको कहते हैं मरकजी बात, वो कौन सी है? बुक अगर आप देखें 70 पेज पर लिखा हुआ, तजस्सुम में खुदा ने एक नया काम किया। खुदा ने वो सूरत इख्तियार की जो इससे पहले कभी नहीं अपनाई थी। यानी इससे पहले खुदा जिस्म में मुजस्सम होकर दुनिया में नहीं आया था। खुदा ज़ाहिर होता रहा रोयतों में, हिजकियेल पर, दानियल पर, मूसा पर खुदा ज़ाहिर होता रहा, लेकिन जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आना ये फर्स्ट टाइम हुआ था।
तजस्सुम में खुदा ने एक नया काम किया, खुदा ने वो सूरत इख्तियार की जो उसने पहले कभी ना अपनाई थी, लेकिन जो उसका हमेशा से रुतबा है वो कभी नहीं छोड़ा। खुदा ने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया, लोगास मुजस्सम हो गया। कलीद ये है कि यीशु मसीह की दोहरी फितरत है, अलूहियत और बशरियत। वो कामल खुदा और कामल इंसान है। खुदा होते हुए वो अब्दियत में रहता है, बशरियत बशर होते हुए वक्त की कैद में है। इसका मकसद ये था जिसम में आने का कि कफ़ारा दे सके, शफायत कर सके, अदालत और हज़ार साल बादशाही कर सके। तो मरकज़ी बात कौन सी है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दोहरी फितरत, वो खुदा भी है, इंसान भी है। इंसानी खसूसियात भी लिखी हैं, इलाही खसूसियात भी मसीह की ज़ात के अंदर आपको नजर आते हैं, दोहरी नेचर। ओके, आखिर में सिफात के मुतल्लिक 2 सवालों के जवाब। ये वैसे इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर है। ये जो लफ्ज़ आया ना, खुदा पछताया, पैदाइश 6 बाब की 6 आयत खोल कर पढ़े। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। मलूल हुआ, गम किया। अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़े, वहां पे क्या लिखा? वहां पे लफ्ज़ रिपेंट इस्तेमाल हुआ। Yahweh was sorrow that he had made man on the earth and grieved him. ग्रीव्ड है। Grieved him in his sorrow. किंग जेम्स वर्शन में क्या लिखा है? And it repented the Lord that he had रिपेंटेड। made. अंग्रेजी में दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है ग्रीव्ड है। रिपेंट करने का मतलब है तौबा करना। इसका मतलब अपने गुनाहों पर परेशान होना, पछताना। उर्दू में लिखा है खुदा पछताया, मलूल हुआ, गम किया, दिल में गम किया। ऐसे ही है, ग्रीव्ड, इट ग्रीव्ड गॉड कि ऐसा हुआ। अब क्या खुदा अपना इरादा बदल देता है? तौबा में क्या होता है? हम पहले गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर चेंज करके हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू होते हैं। तो खुदा तो तौबा नहीं करता। जब लिखा कि खुदा ने तौबा कर ली, खुदा रिपेंट उसने की, वो पछताया, मलूल हुआ, ग्रीव्ड गॉड, तो इसका मतलब क्या है? दर हकीकत खुदा रास्त खुदा है, जो वो करता है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके फैसले ला तब्दील हैं, जैसे ज़मीनी बादशाहों के फैसले ला तब्दील होते थे। होता ये है कि जब इंसान अपना फैसला बदल कर खुदा की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, तो फिर खुदा अपना रवैया और अपना सलूक उस आदमी के साथ बदल देता है। ये ऐसे ही है। यहाँ पर इसको मैं अगर आप इसको पढ़ें तो ऐसे ही जैसे आप साइकिल पर जा रहे हैं, हवा आपके इस सिमत में आ रही है, चल रही है, तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, समझ लें आप खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब आपने अपना रुख तब्दील कर दिया, तौबा कर दी, अब आपने उन गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ दिया, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर को आना शुरू कर दे। तो अब क्या हुआ है? अब वही हवा जो आपके खिलाफ जा रही थी आपकी सपोर्ट करना शुरू हो गई। अब हवा ने रुख तब्दील नहीं किया, रुख तब्दील हमने किया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे लगता यह है कि खुदा पछताता है, यानी खुदा तो सब किसी बात के होने से पहले ही जानता है, लेकिन एक बात है जब इंसान उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता तो खुदा खुश नहीं होता, बल्कि खुदा गमज़दा होता है। लेकिन रिपेंटेंस की जहाँ तक बात है, इंसान रिपेंट करता है, इंसान का रवैया जब बदलता है तो खुदा की डीलिंग हुई है, हवा उसी सिमत में जा रही है, सिंपली हमने अपना रुख चेंज किया। जी सर, समझ आइए? ये वैसे अभी हमने पढ़ रहा था खुदा की पर्सनैलिटी, खुदा की ज़ात, खुदा की पर्सनैलिटी इस हवाले से भी ज़ाहिर है कि खुदा हमारे साथ चलता है। जब हम उसकी मर्ज़ी को फॉलो नहीं करते तो वो रंजीदा भी होता है, खुदा खुश भी होता है, तो शख्सियत तो फिर भी ना हो। लिखा खुदा
एक तौबा करने वाले गुनाहगार के पास आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी, इसका मतलब खुदा खुश होता है। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा तो हस्ती तो फिर वो है, लेकिन हस्ती वन है, वन गॉड, वी बिलीव इन वन गॉड। ओके, नेक्स्ट एक और खुदा की सिफात के बारे में बात है। मैं इसके बारे में, पछताने के बारे में यही कहूँगा कि खुदा मलूल हुआ, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसने इंसान को बनाया था वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा था। तो खुदा लिखा ना, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। खुदा रंजीदा भी होता है, खुदा खुश भी। तो हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिससे खुदावंद हमारा खुदा खुश हो। लेकिन रिपेंटेंस लफ्ज़ का मतलब जो है वो यही है कि जब इंसान अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो फिर खुदा की जो सलूक है हमारे साथ, जो पहले अगेंस्ट होता है, फिर वो हमारी फेवर में होती है। ऐसे ही है जैसे नैनवा के लोगों ने जब कलाम सुना, उन्होंने तौबा कर ली, तो खुदा अपना इरादा बदल देता है। उसने वो फिर हलाक नहीं किया, जो क्योंकि वो अब खुदा की फेवर में चलना शुरू हो गया उसकी मर्जी के मुताबिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या खुदा नफरत भी करता है? ये दो बातें हैं। एक तो खुदा पछताता है, ये मेरे ख्याल में उस लेसन में शामिल करना चाहिए था जो खुदा की सिफात है, जी उसमें ये होना चाहिए। जी खुदा नफरत करता है। आप कहेंगे खुदा तो मोहब्बत है, वो नफरत कैसे कर सकता है? खुदा की मोहब्बत तकाजा करती है कि वो बदी से नफरत करे। अगर खुदा बदी से भी मोहब्बत करेगा तो फिर तो काम खराब है। खुदा की रास्तबाजी तकाजा करती है कि वो बदी से नफरत करे। इसको पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, इमसाल 6 बाब और 16 है। 16 है तो ये, हाँ क्या लिखा? 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा उनका नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे क्राइट, स्ट्रॉन्ग हेट्स। फिर तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदी से अदावत रखी, नफरत। मोहब्बत फितरी तौर पर नफरत का मुतालबा करती है। हर उस शय से जो उसके मकसद को घायल या तबाह करती है, खुदा उससे सख्त नफरत रखता है, मगर गुनाहगार से प्यार करता है। उसमें कुछ भी बेकायदगी नहीं, वरना फिर वो गुनाहगार को मोहब्बत न करता, ना उस गुनाह से नफरत करता जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। फिर ये नफरत जो ग़ज़ब इलाही को साथ लिए हुए है, कोई इंसानी जज्बा नहीं है, बल्कि खुदा पाक का गुनाह के खिलाफ एक रद्द अमल है। खुदा गुनाह को बर्दाश्त करेगा, गुनाह से नफरत रखता है, लेकिन गुनाहगार इंसान से वो मोहब्बत रखता है क्योंकि वो उसको बचाना चाहता है, उसको निजात देना चाहता है। सो खुदा की फितरत जो है इसमें दोनों बातें हैं, मोहब्बत भी रखता है और नफरत भी करता है। गॉड हेट्स, ये भी उसकी पर्सनैलिटी को बयान करता है। वो गमगीन भी होता है और नफरत भी करता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? खुदा मोहब्बत करता है, गॉड इज लव, बट ही आल्सो हेट्स। खुदा रास्त है लेकिन जजमेंट भी करता है, जजमेंट भी करता है। वो मोहब्बत करके हमें नए यरूशलेम में भी पहुंचाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जजमेंट करके हमें आग और गंध की झील में भी डालेगा, क्योंकि दोनों बातें उसके अंदर है। सो ये लेसन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हमने इसको कवर किया है, खुदा का शुक्र है। कुछ क्वेश्चंस जो अगर आप इस बात पर बिलीव करें कि खुदा एक है और उसके अंदर 3 शख्सियतें हैं और वो तीनों शख्सियतें अपनी अपनी ज़ात में खुदा है और तीनों बराबर हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि खुदा एक है जिसने मुख्तलिफ ज़मानों में काम के लिहाज से ज़रूरत के मुताबिक उसने जब तख्लीक किया तो वो बाप है, जब दुनिया की निजात का इंतज़ाम किया तो वो बेटे की सूरत में आया, खुदा वही है। और वही खुदा अब इंसानों के अंदर रूह की सूरत में आता है, क्योंकि लिखा है खुदा जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहते, मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहते। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है। खुदा तुम में है तो तुम मकबूल हो, वरना ना मकबूल हो।
तो खुदा का शुक्र हो कि वही खुदा है, एक ही खुदा है जिसने 3 मुख्तलिफ ज़मानों में अपने आप को बाप और बेटे और रूह कुद्स की सूरत में जाहिर किया। और खुदा का शुक्र हो कि हमें ये समझ आ गया कि खुदा एक, पहला और बड़ा हुक्म है ही ये। हमारे जहन खुल जाए, खुदा हमें समझ अता करे, क्योंकि समझ वननेस की आती फिर है जब खुदा जहन खुले, वैसे नहीं समझ आती। भाई आसम मुझे बता रहे थे कि मेरे वालिद थे जिनको बगैर किसी को समझाए, किसी ने समझाया नहीं उनको बाइबल पढ़ने से समझ आ गई कि खुदा एक। दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ वंडरफुल। और उसके नतीजे में उनके चर्च ने उनको निकाल दिया, लेकिन वो घर में ही दुआ करते रहे, लेकिन इस अकीदे पर वो कायम रहे। तो मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन खुदा ने वननेस का मुकाशफा उन पर जाहिर किया। पतरस पर किसने वननेस का मुकाशफा जाहिर किया कि यीशु खुदा का बेटा, यीशु खुदा है? उसने कहा गोश्त और खून ने नहीं, मेरे बाप ने जो आसमान पर है, पतरस तुझ पर यह बात जाहिर की है और तुम मुबारक है। कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और उसके सिवा जिस पर बेटा उसे बाप उसे जाहिर नहीं करता, तो बेटा जाहिर करेगा तो फिर समझ आएगा। तुम्हें दुआ क्या करनी चाहिए कि खुदावंद ये कलाम तेरे रूह की हिदायत से लिखा गया, इस कलाम को समझने के लिए हमारे ज़हनों को खोल, तू ही अकल और दानिश दे तो हमें समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आ सकती। और ये बस नुक्ते की बात याद रखनी है कि हम मसीह होते हुए एक खुदा को मानते हैं। सोना इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही। आइए खड़े हों, दुआ करें। खुदावंद खुदा मैं